गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडेज टॉपिक इज कॉन्टिन्यूटी। तुमने कहा अच्छा कॉन्टिन्यूटी, मैंने कहा हाँ बेटा कॉन्टिन्यूटी। बेटा कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या होता है? तुमने कहा कॉन्टिन्यूटी का मतलब होता है लगातार चलना, मतलब ब्रेक नहीं होना, कंटिन्यूअस है, मतलब लगातार चल रहा है। ब्रेक मतलब अपन ग्राफ बोले बेटा, अगर ग्राफ को ऐसे चलाएं बेटा, ये इस तरह से ग्राफ है, रफली मैंने ग्राफ बनाया ये, तो यहां से यहां तक, ये अगर बात करें बेटा यहां से यहां तक, तो पेन को मुझे उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ा। इस पॉइंट ए से इस पॉइंट बी तक जाने में, इस पॉइंट बी तक जाने में मुझे पेन को उठाना ही नहीं पड़ा, तो अपन बोलते हैं ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। तुमने कहा अच्छा फंक्शन कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस का मतलब भी होता है लगातार, मतलब ब्रेक नहीं होना। तुमने कहा सर ग्राफिकली तो आपने ये समझा दिया, कंटिन्यूअस मींस लगातार चलता रहे, मतलब ग्राफ टूटे नहीं, तो उसे अपन बोलते हैं कंटिन्यूअस है। मैंने कहा हाँ बेटा, लेकिन मैथमेटिकली इसका मतलब क्या होता है? तो मैंने कहा बेटा मैथमेटिकली इसका मतलब होता है, कंटिन्यूटी का मतलब है कि फंक्शन की किसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में अपन कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तुमने कहा अच्छा कैसे? मैंने कहा बेटा अगर फंक्शन की वैल्यू उसके नेबरहुड में फंक्शन की वैल्यू के बराबर हो तो अपन कहते हैं फंक्शन कंटिन्यूअस है। अच्छा अगर मान लीजिए बेटा ये जैसे ग्राफ है, मान लीजिए ये ग्राफ ऐसा है, तुमने कहा अच्छा अब ये पॉइंट है x इक्वल ए, तुमने कहा यस x इक्वल ए, अब x इक्वल ए पे फंक्शन की वैल्यू ये है। अब इसके नेबरहुड में भी फंक्शन की वैल्यू, जब नेबरहुड बहुत छोटा नेबरहुड टेंडिंग टू जीरो पे भी वैल्यू सेम ही आए लगभग, तो अपन बोलते हैं कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। तुमने कहा अच्छा, मतलब कि इन सिंपल वर्ड्स मैंने लिमिट में क्या बताया था? मैंने लिमिट में बताया था बेटा कि लिमिट में किसी पॉइंट पर किसी फंक्शन की लिमिट है, जैसे मैंने कहा लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स। इसका मीनिंग क्या बताया था? मैंने कहा था बेटा इसका मीनिंग है कि x इक्वल ए पे फंक्शंस की वैल्यू जो है वो कुछ भी हो, इररेस्पेक्टिव वैल्यू ऑफ x इक्वल फंक्शन एट x इक्वल ए, उसकी वैल्यू कुछ भी हो, लेकिन x इक्वल ए के नेबरहुड में फंक्शन का बिहेवियर एक जैसा हो। बिहेवियर का मतलब है बेटा कि फंक्शन के राइट में जाऊं या लेफ्ट में जाऊं वैल्यू सेम आए। तुमने कहा अच्छा इसका मतलब बेटा क्या होता था? RHL राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट अगर बराबर होता है तो अपन बोलते हैं लिमिट एग्जिस्ट। तुमने कहा अच्छा ये बोलता है? मैंने कहा हाँ बेटा हमने ये बोला। तुमने कहा ठीक है बेटा ये लिमिट एग्जिस्ट का मीनिंग हो गया। मैंने कहा हाँ। अब बेटा एक बात बताओ, अब ये तो लिमिट की बात हुई, अब मैं कॉन्टिन्यूटी की बात करता हूं। एक पॉइंट कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इक्वल ए, इसका मतलब बेटा क्या है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए, एक्स इक्वल ए पे फंक्शन के नेबरहुड में जो फंक्शन का बिहेवियर है वो बिहेवियर उसकी वैल्यू के बराबर हो, तो अपन कहते हैं फंक्शन इज कंटिन्यूअस। फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल ए। अच्छा एक्स इक्वल ए पे फंक्शन कंटिन्यूअस है? मैंने कहा हाँ बेटा फंक्शन एट एक्स इक्वल ए पे फंक्शन कंटिन्यूअस है। तुमने कहा अच्छा ओके वेरी सिंपल। बेटा देखो ध्यान से सुनना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स इक्वल एफ ए आ गया, या फिर अपन बोले बेटा राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू एफ ए आ जाए। अच्छा मतलब कि फंक्शन के नेबरहुड में एक्स इक्वल ए के पॉइंट पर फंक्शन के नेबरहुड में जो फंक्शन का बिहेवियर है, मतलब वैल्यू है, वो फंक्शन की वैल्यू के बराबर आ जाए तो हम बोलेंगे फंक्शन इज कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस ओके ओके, अब हमारे समझ में आ गया बेटा बात, बच्चों जैसी बात है, हम आराम से समझ में आते हैं। अब एक बात बताओ बेटा, कोई आपसे कहे कि लिमिट एग्जिस्ट हो रही है, तुमने कहा लिमिट एग्जिस्ट हो रही है, तो वो कंटिन्यूअस होगा क्या? तुमने कहा लिमिट एग्जिस्ट हो रही है, वो कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा? तो बेटा हो सकता है कि लिमिट तो एग्जिस्ट हो गई लेकिन वो एफ ए के बराबर नहीं है, तो कंटिन्यूअस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तुमने कहा अच्छा LHL लिमिट एग्जिस्ट का मतलब बेटा लिमिट एग्जिस्ट, ऐसे सोचो लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट का मतलब है बेटा LHL इक्वल RHL। तुमने हाँ यार LHL इक्वल आ रहे हैं। अब ये एफ ए के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर बराबर हो गया तो कंटिन्यूअस है और नहीं हुआ तो कंटिन्यूअस नहीं है। तुमने कहा हाँ, इसका मतलब बेटा कंटिन्यूटी तक जाने के लिए पहला गेट कौन है? लिमिट। अच्छा उसके बाद कंटिन्यूटी पे जाओगे। अच्छा ये बात है? मैंने कहा हाँ ये बात है बेटा। तुमने कहा ठीक है, मतलब कि कोई इस गेट यहां पहुंच गया, कोई बंदा मान लीजिए यहां पे कोई
आ गया, तो उसको पहले ये गेट क्रॉस करना पड़ेगा। ये गेट नंबर 1 है, ये गेट नंबर 2 है। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है तो बेटा श्योर है कि लिमिट उसकी एग्जिस्ट हुई होगी, तभी ये यहाँ तक पहुँचा है, अदरवाइज ये यहाँ तक नहीं पहुँच सकता। जैसे आपसे को बोले नेचुरल नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, मैंने आपको बताया था, तुमने कहा नेचुरल नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके, बट कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए नेचुरल नंबर, तुमने कहा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो बेटा अगर बात करूं कि मुझे, अगर मैं कह दूं कि कॉन्टिन्यूटी की बात करूं, यहां कंटिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूटी, अगर ऐसी बात करूं, ये कंटिन्यूटी है और ये बेटा क्या है, लिमिट है। अच्छा, अगर मैं कह दूं कंटिन्यूअस है तो लिमिट एग्जिस्ट होगी, तुमने कंटिन्यूअस है तो लिमिट एग्जिस्ट होगी, बट लिमिट एग्जिस्ट है तो वो कंटिन्यूअस होगा क्या, तुमने कहा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। बेटा लिमिट कंटिन्यूटी में आता है, क्वांटिटी लिमिट में आता है। तुमने कहा बेटा कंटिन्यूटी तक जाने के लिए पहले मुझे इस गेट से जाना होगा, लेकिन ये गेट को यहां से, मान लीजिए किसी बंदे ने यहां से एंटर किया, वो लिमिट तक तो पहुंच गया, लेकिन वो ये गेट क्रॉस नहीं कर पाया तो कंटिन्यूअस नहीं होगा। लेकिन अगर वो यहां पहुंच गया तो लिमिट तक से तो क्रॉस करके आया, इसका मतलब कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो लिमिट एग्जिस्ट होनी ही होनी है। अगर लिमिट एग्जिस्ट है तो हो सकता है वो कंटिन्यूअस हो, चाहे हो सकता है नहीं हो। वैसे मैंने आपको नेचुरल नंबर वाला केस बताया था बेटा, जैसे नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर, इंटीजर इज अ सबसेट ऑफ रैशनल, रैशनल इज अ सबसेट ऑफ रियल, रियल सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मैंने कहा नेचुरल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तुमने कहा नेचुरल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, बट कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ नेचुरल नंबर, तुमने कहा कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ नेचुरल नंबर, तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। उसी तरह से अगर मैं बात करूं कि क्वांटिटी है तो क्या लिमिट एग्जिस्ट होगी, तुमने कहा श्योर होगा, क्वांटिटी है तो लिमिट एग्जिस्ट होगी, बट लिमिट एग्जिस्ट है तो क्या कॉन्टिन्यूस होगा, तुमने कहा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो ये अगर आपको बात समझ में आ गई तो बच्चे जैसी बात है, आराम से बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। मेरे हिसाब से आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, कुछ भी नहीं करना, जो लिमिट में मैंने बातें की थी वही बातें करनी है, बस साथ में अपने को ऐड करना है कि इट इज इक्वल्स टू FA। अगर ऐसा हो गया तो हमारा काम बन जाएगा। मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई। इसके कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, उससे हमें और चीजें क्लियर होगी। अब बेटा ये क्वेश्चन आया, उसने कहा fx है x² माइनस ए स्क्वायर अपॉन x माइनस 1, ए जब x नॉट इक्वल टू ए है और x इक्वल ए पे फंक्शन की वैल्यू 2 है। तुमने कहा अच्छा, एक बात बताओ बेटा, मुझे कंटिन्यूटी चेक करनी है। बेटा कंटिन्यूटी चेक करनी है तो पहले मैं इसके लिमिट फाइंड कर लेता हूँ। तुमने कहा अच्छा लिमिट, मैंने कहा बेटा तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए fx कितना, तुमने कहा बेटा लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए fx कितना है बेटा, x² माइनस ए स्क्वायर अपॉन x माइनस ए। बेटा इसकी लिमिट मैंने फाइंड करना बताया था, कौन सा मेथड था बेटा, तुमने कहा ये तो फैक्टराइजेशन मेथड, तुमने कहा ये, और LHL RHL भी चेक कर सकते हैं और वैसे मैं डायरेक्ट भी चेक कर सकता हूँ। लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए, ये बेटा मैंने कहा x माइनस ए और x प्लस ए, तुमने कहा ठीक है, अपॉन x माइनस ए, बहुत बढ़िया, ये गया बेटा यहाँ से, और x की जगह a रखा, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए fx इक्वल कितना है, 2a है। अरे अच्छा 2a तो फंक्शन की वैल्यू है x इक्वल a पे, अच्छा इसका मतलब बेटा LHL इक्वल RHL इक्वल FA है। तुमने कहा यस, मतलब कि लिमिट की वैल्यू x इक्वल a पे FA के बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल a। इसका मतलब है बेटा कि ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ की अगर बात करूं बेटा, तो ये जो ग्राफ बन रहा है ये कंटिन्यूस चल रहा है, ये कहीं टूट ही नहीं रहा है। अगर टूटता तो फिर दिक्कत होती बेटा। तुमने कहा तो मैथमेटिकली भी आपको समझ में आ गया और ग्राफिकली तो आपको समझ में आ ही गया कि कंटिन्यूटी है, कंटिन्यूस है, लगातार है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अब बेटा ये क्वेश्चन है, उसने कहा चेक कंटिन्यूटी एट x इक्वल 0। x इक्वल 0 पे मुझे क्वांटिटी चेक करनी है। मैंने कहा अच्छा x इक्वल 0 पे, मैंने कहा बेटा जब भी ऐसा सीन आए तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले लिमिट चेक करनी पड़ेगी। मैंने कहा अच्छा हमें जानते हैं अगर कंटिन्यूस होता तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए fx इक्वल fa। मैंने कहा हाँ बेटा सबसे पहले मैं RHL फाइंड करता हूँ। तुमने कहा अच्छा RHL फाइंड करोगे, मैंने कहा तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और जहाँ जहाँ x दिखे वहाँ 0 प्लस h कर दो। तुमने कहा e की पावर 1/h
अपॉन 1 प्लस ई की पावर 1/h। और बेटा ये h की जगह 0 रखूँगा, e की पावर इन्फिनिटी आ जाएगा, तो मैं इसको ऐसे कह दूँ लिमिट h टेंस टू 0 e की पावर 1/h एज इट इज़, और यहाँ से भी e की पावर 1/h कॉमन ले लूँ। तुमने कहा तो यहाँ क्या बचेगा बेटा, e की पावर -1/h प्लस 1। बहुत बढ़िया, ये कैंसिल हो गया। अब एक बात बताओ बेटा, RHL मेरे पास कितना आ गया? तुमने कहा बेटा RHL, मैंने कहा हाँ बेटा। अब एक बात बताओ कि यार e की पावर माइनस इन्फाइनाइट कितना? तुमने कहा 1/1 प्लस e की पावर माइनस इन्फाइनाइट। e की पावर माइनस इन्फाइनाइट 0 होता है, तो 1 प्लस 0 इक्वल 1, तो RHL तो 1 आ गया। मैंने कहा LHL कितना है? तुमने कहा बेटा लिमिट h टेंस टू 0, और जहाँ जहाँ x दिखे वहाँ 0 माइनस h कर दो। तुमने कहा बेटा e की पावर -1/h अपॉन 1 प्लस e की पावर -1/h। और अब लिमिट अप्लाई करो बेटा, e की पावर माइनस इन्फाइनाइट, e की पावर माइनस इन्फाइनाइट अपॉन 1 प्लस e की पावर माइनस इन्फाइनाइट। तुमने कहा तो 0 अपॉन 1 प्लस 0 इक्वल 0। अच्छा, तो 0 है, इसका मतलब कि RHL इज not equals to LHL, means limit does not exist. Limit does not exist. Okay, does not exist. लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तुमने कहा इसका मतलब फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल 0। बेटा देखो बच्चों, जैसा क्वेश्चन है आराम से हम डील कर सकते हैं। अब बेटा देखो मुझे इस क्वेश्चन को डील करना है। तुमने कहा अच्छा इस क्वेश्चन को डील करना है, मैंने कहा हाँ। अब देखो बेटा मुझको पहले लिमिट चेक कर लो। मैंने, तुमने कहा अच्छा पहले मैं RHL फाइंड करता हूँ। तुमने कहा ठीक है, लिमिट h टेंस टू 0, ये कितना बेटा? तुमने कहा e की पावर 1/h माइनस 1, e की पावर 1/h प्लस 1। तुमने कहा यस। इसको मैंने ऐसे कहा बेटा लिमिट h टेंस टू 0, e की पावर 1/h कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या 1 माइनस e की पावर -1/h, और e की पावर 1/h कॉमन ले लो, यहाँ से 1 प्लस e की पावर -1/h। ये e की पावर 1/h, e की पावर 1/h गया। तुमने कहा अच्छा अब बेटा h टेंस टू 0 है। मैंने कहा हाँ बेटा h टेंस टू 0, तो RHL इक्वल कितना बेटा? e की 1 माइनस e की पावर माइनस इन्फाइनाइट अपॉन 1 प्लस e की पावर माइनस इन्फाइनाइट। तुमने कहा 1 माइनस 0 अपॉन 1 प्लस 0 इक्वल कितना बेटा? 1। तो ये हमारे पास RHL की वैल्यू आ गई। बेटा मैंने कहा मुझको LHL चाहिए। अच्छा LHL चाहिए, मैंने कहा हाँ। तो बेटा क्या लिमिट h टेंस टू 0, मैंने कहा बेटा e की पावर -1/h -1 अपॉन e की पावर -1/h प्लस 1। और बेटा लिमिट अप्लाई करोगे तो 0 -1 अपॉन -1। अब बेटा RHL और LHL ही इक्वल नहीं है। RHL इज नॉट इक्वल्स टू LHL, मीन्स लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती, डज नॉट एग्जिस्ट। तुमने कहा बढ़िया बच्चों की तरह। इसका मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट मीन्स फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल 0। बस बच्चों जैसी बात है, आराम से हम क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। अब बेटा देखो ये क्वेश्चन है, उसने कहा fx इज x when x लेस देन 0, 1 when x इज बिटवीन 0 एंड 1, 1/x जब x ग्रेटर देन 1 है। तो मुझे एक तो 0 पे इसकी क्वांटिटी चेक करनी है और एक 1 पे क्वांटिटी चेक करनी है। तुमने कहा ठीक है बेटा। सबसे पहले बेटा मैं x इक्वल 0 पे चेक करता हूँ। तो मैंने कहा बेटा RHL f1 कितना, f0 कितना? तुमने कहा f0, मैंने कहा बेटा f0 तो 1 है। बहुत बढ़िया बेटा, f0 1 है, मैंने कहा बेटा f0 तो 1 है। अच्छा f0 प्लस h कितना है? मतलब RHL। ओके, तुमने कहा लिमिट h टेंस टू 0, और 0 से ज़्यादा x है तो ये तो 1 ही है। मैंने कहा ये तो 1 है, तो f0 1 है और f0 प्लस h 1 है। f0 माइनस h कितना है? तुमने कहा लिमिट h टेंस टू, इसको LHL बोलेंगे, और लिमिट h टेंस टू 0, और 0 से कम के लिए फंक्शन ये है 0 माइनस h। अरे बेटा ये तो कितना है? -1, सॉरी दिस इज h टेंस टू 0, दिस इज 0। ओके, तो RHL इज नॉट इक्वल्स टू LHL।
सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो हमने कहा लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं है, इसका मतलब फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस एट x इक्वल 0। तो x इक्वल 0 पे कंटिन्यूस नहीं है। तुमने कहा अच्छा, अब बेटा राइट, अब मैं एक चेक कंटिन्यूटी एट x इक्वल 1। तुमने कहा f1 कितना, तुमने कहा f1, मैंने कहा हाँ बेटा f1, तो f1 तो 1 दिख रहा है। तुमने ठीक है बेटा, RHL कितना, तुमने कहा बेटा लिमिट h टेंड्स टू 0 और 1 से ज़्यादा के लिए ये फंक्शन है। तुमने कहा यस, 1/1 प्लस h। ओके, अब h टेंड्स टू 0 करेंगे तो ये तो 1 आएगा। बहुत बढ़िया बेटा। और LHL कितना, तुमने कहा लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 से कम के लिए फंक्शन कौन सा है, ये तो 1 ही है। अच्छा ये 1 है, इसका मतलब LHL इक्वल f1। ओके, इसका मतलब ये इक्वल है, तीनों इक्वल है, 1 1 1 1 इक्वल 1। बेटा मैंने कहा यस, इसका मतलब फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल 1। बेटा इसको फॉलो करना बेटा, बच्चों जैसी बात है। मैं धीरे धीरे कम से कम 10 से 12 लेक्चर्स में आपको मैं कंटिन्यूटी डिस्कस करूंगा। आप बहुत आराम से रिलैक्स होके ढंग से मैं सारे पॉइंट्स डिस्कस करने वाला हूं। ऐसा नहीं कि बेटा मैं कोई पॉइंट छोड़ दूंगा ना, मैं कंप्लीट पॉइंट सारे डिस्कस करूंगा। जैसा भी जेई में क्वेश्चंस बनता है किसी भी डायरेक्शन में हो, वो सारे डायरेक्शन में आपको यहां पर लेके आऊंगा। अब देखिएगा बेटा, अब बेटा देखो ये क्वेश्चन है। तुमने कहा अच्छा ये क्वेश्चन है, मैंने कहा बेटा f(x) इज log ऑफ e 1 प्लस एक्स की पावर 1 प्लस एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ये कह रहा कंटिन्यूस है, तो मुझको f(0) की वैल्यू बताओ। अच्छा कंटिन्यूस है, ओके, इसका मतलब कंटिन्यूस है, फंक्शन इज continuous, that is लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 f(x), मतलब उसकी लिमिट की वैल्यू किसके बराबर होगी, f(0) के। अच्छा इसका मतलब इसकी लिमिट फाइंड कर लो, वही आंसर होगा। ओके बेटा अपन ने कहा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 f(x) कितना बेटा, log e 1 प्लस एक्स होल पावर 1 प्लस एक्स। तो बेटा ये आगे आ जाएगा 1 प्लस एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। बहुत बढ़िया बेटा। अब बेटा इसको बहुत तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं, इक्वल f(0) है मैंने कहा। अब चाहें तो बेटा इसको एक्सपेंशन मेथड से करें, या चाहें तो इसको हम किस मेथड से डील करें, इसको अपन डिफरेंशियल से भी कर सकते हैं, जो तुम्हारी इच्छा हो। मैं मान लीजिए एक्सपेंशन से करता हूँ। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 बेटा 1 प्लस एक्स एज इट इज, और log 1 प्लस एक्स की सीरीज क्या होती है, तुमने कहा x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। आगे हायर पावर को नेग्लेक्ट करता हूँ मैं। तुमने कहा अच्छा माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अब बेटा मैं इसको ऐसे देखूं तो बेटा ये लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ये कितना बेटा, तो 1 से अपन बात करेंगे तो x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। तुमने कहा अच्छा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब बाई 2, एक्स क्यूब बाई 2 माइनस एक्स, अच्छा अपॉन एक्स स्क्वायर। बहुत बढ़िया, ये x और ये x कैंसिल हो गया। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, अब हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो बेटा ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 2, ये डाउन में एक्स स्क्वायर है। ओके अब बेटा मैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ये कितना बेटा, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो 1/2 माइनस एक्स बाई 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया बेटा। और ये तो किसके बराबर है, f(0) के। इसका मतलब बेटा 1/2 इक्वल f(0), ये हमारा आंसर आ गया। मतलब f(0) की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। तुमने कहा अच्छा, तुमने कहा सर इसको हम कोई डिफरेंशियल से कर सकते हैं क्या? मैंने बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने आपको एल हॉस्पिटल रूल बताया है, उससे भी आप इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई। अब बेटा देखो ये क्वेश्चन है, उसने क्या कहा कि फंक्शन है ये वाला, ये कंटिन्यूस है एट x इक्वल 0, तो मुझे p फाइंड करना है। मैंने कहा ठीक है अभी फाइंड करते हैं, कोई टेंशन नहीं। सबसे पहले मैं RHL फाइंड कर लूँ तो मुझे धन्य हो जाऊँ, तो उन्हें बिल्कुल RHL फाइंड करते हैं। बेटा लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 से ज़्यादा के लिए बेटा ये फंक्शन मैंने कहा, तो ये हो गया साइन h माइनस लॉग e बेस e की पावर h कॉस h
अपॉन 6h²। बहुत बढ़िया बेटा, तुमने कहा ठीक है। अब बेटा RHL को मैंने कहा लिमिट h टेंड्स टू 0, ध्यान से सुनना बेटा, ये साइन h एज इट इज माइनस लॉग e बेस e की पावर h माइनस लॉग ऑफ कॉस h अपॉन 6h²। तुमने ठीक है बेटा, कोई टेंशन नहीं है, आराम से रिलैक्स होते जाओ, क्वेश्चन बनाते हैं बेटा। RHL लिमिट h टेंड्स टू 0, बेटा ये तो यहाँ पे आ जाएगा h 0 है, साइन 0, कॉस 0, 1 लॉग 1, 0, 0/0 फॉर्म है। अच्छा, फिर 0/0 फॉर्म है। अब बेटा मैं इसको कैसे डील करूँ, साइन h माइनस लॉग e की पावर h लॉग e कॉस h। अच्छा, इसको डील करना है। मैंने कहा हाँ बेटा इसको डील करना। तो एक तो तरीका बेटा मेरे पास जो है वो उसकी सीरीज़ का एक्सपेंशन है, लेकिन कॉस h की सीरीज़ में लॉग है, तो थोड़ा सा वैसे मैं सीरीज से इस क्वेश्चन को ख़त्म कर दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है, और सीरीज से ही मैं ख़त्म करता हूँ। चलो, डिफरेंशियल तो आपको करना आता ही है। तुमने कहा बेटा साइन h की सीरीज़ क्या, तुमने कहा h माइनस h² h³ थी। बहुत बढ़िया, बस यहाँ से जस्ट थोड़ा ऊपर वाला तक ले लो, 1 डिग्री, यहाँ 2 डिग्री तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 डिग्री ले लो, उससे ज़्यादा आपको लेने की ज़रूरत नहीं है बेटा। माइनस h तुमने कहा, और बेटा ये लॉग ऑफ कॉस h की सीरीज क्या होती है, तुमने कहा 1 माइनस x²/2, तुमने कहा ये बस, और हायर पावर को नेग्लेक्ट करो, अपॉन 6h², तुमने कहा यस। अब बेटा मैं इसको ऐसे कह दूं, RHL इज लिमिट h टेंड्स टू 0, ध्यान से सुनते जाओ बेटा, इसको ओपन किया तो h माइनस h³ दैट इज 6 माइनस h, तुमने कहा यस। और log 1 प्लस h की सीरीज क्या होती है, तुमने कहा log 1 प्लस x की सीरीज होती है x माइनस x²/2, तो बेटा कितना h²/2 माइनस का और माइनस का ही h²/2 का होल स्क्वायर/2, ओके बस, अपॉन 6h², बस इतना करना है बेटा। तुमने कहा ठीक है बेटा, ये RHL इज इक्वल टू व्हाट, तुमने कहा बेटा लिमिट h टेंड्स टू 0, बढ़िया बच्चे बेटा, h से h गया, ये कितना माइनस h³/6 माइनस माइनस प्लस h²/2, तुमने कहा यस, और प्लस माइनस माइनस प्लस h4/2 2 4 और 8 अपॉन 6h²। बहुत ही बढ़िया बेटा। ये देखो बेटा, बात सुनना मेरी ध्यान से, अब h² को कॉमन लूँ मैं, तो मेरे पास ये क्या हो गया, RHL इज इक्वल्स टू कितना, तुमने कहा h² कॉमन लेंगे तो बेटा हमारे पास क्या होगा, माइनस h/6 प्लस 1/2 प्लस h²/8, तुमने कहा यार ये h²/8 आ रहा है, मैंने कहा हाँ, अपॉन 6h²। बेटा देखो ये h² गया तो RHL की वैल्यू कितनी आ गई, तुमने कहा RHL आ गया हमारे पास 1/12, बहुत बढ़िया, RHL 1/12 हमारा आंसर आ गया। बेटा देखो, अगर ऑप्शन में नन ऑफ दीज भी अवेलेबल हो, अगर नन ऑफ दीज अवेलेबल नहीं हो तो सीधा अपन कहते हैं 1/12 आंसर है, लेकिन अगर नन ऑफ दीज अवेलेबल हो तो, और ये बोले डज नॉट एग्जिस्ट वाला भी केस एक अवेलेबल हो, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, चेक करना पड़ेगा, नहीं तो राइट हैंड लिमिट तक जाके सीधा p की वैल्यू राइट हैंड लिमिट इक्वल f0 होगी और वो बराबर होगी। तुमने कहा हाँ यार, तो p की वैल्यू 1/12 आ गई, लेकिन तुमने कहा नहीं सर, हम इस तरह से नहीं जाने वाले, हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट भी फाइंड करेंगे, प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैंने ठीक है बेटा, अपन LHL भी फाइंड करते हैं। बेटा मेरे पास राइट हैंड लिमिट तो 1/12 आ गई थी, अभी अपन LHL भी फाइंड करते हैं। तुमने कहा LHL, मैंने कहा हाँ बेटा, लिमिट h टेंड्स टू 0, LHL के लिए बेटा क्या है, तुमने कहा x0 माइनस h का होल स्क्वायर ये, और cos तो माइनस को कहा जाता है तो 2 cos h -2 अपॉन h⁴। तुमने ठीक है बेटा। अब देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, h² प्लस 2 cos h की सीरीज क्या, तुमने कहा बेटा 1 माइनस h²/2 प्लस h⁴ अपॉन फैक्टोरियल 4, ऐसे चलता गया, -2 अपॉन h⁴। बहुत बढ़िया बेटा, आराम से रिलैक्स हो गए तुमने, बिल्कुल हम आराम से देखेंगे बेटा। LHL की बात कर रहा हूँ मैं,
तो लिमिट h टेंस टू 0, बेटा यहां से कितना h स्क्वायर प्लस 2 माइनस एच स्क्वायर प्लस h की पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 कितना होता है, फैक्टोरियल 4 में 4 3 24, 2 से गया तो 12 और माइनस 2 अपॉन h की पावर 4। बहुत बड़ी बेटा, ये h स्क्वायर ये गया, ये 2 से ये 2 गया। अब LHL मेरे पास कितना आ गया, तुमने कहा बेटा लिमिट h टेंस टू 0, और ये कितना बेटा तुमने कहा h की पावर 4 अपॉन 12 अपॉन h की पावर 4, ये गया बेटा, इट इज 1/2। ओके, मीन्स आप देख रहे हैं कि LHL इक्वल RHL इक्वल 1/12। ओके, और यही तो F0 के बराबर होगा। तुमने कहा यस, इसका मतलब बेटा मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, तुमने कहा LHL तुम तो 1/12 हो, RHL तुम भी 1/12 हो, और F0 तुम तो P हो, दैट इज P इज 1/12 इज योर आंसर। बच्चों जैसा क्वेश्चन है, आराम से हम डील कर सकते हैं। अब बेटा देखो ये क्वेश्चन है, मुझे इस क्वेश्चन को डील करना। तुमने कहा अच्छा, उसने कहा कि फंक्शन है ये कंटिन्यूस है एट x इक्वल 0, तो ABCD की वैल्यू फाइंड करनी है। मैंने अभी फाइंड करते हैं। सबसे पहले बेटा मैं RHL फाइंड करता हूँ। तुमने कहा RHL फाइंड करोगे, मैंने कहा राइट हैंड में जाएंगे। तो बेटा क्या, लिमिट h टेंस टू 0, आराम से रिलैक्स होके तुमने बिल्कुल h टेंस टू 0, बेटा h टेंस टू 0 है, मैंने कहा, और ये कितना बेटा तुमने कहा 1 प्लस CH प्लस DH क्यूब अपॉन h स्क्वायर होल पावर 2/h। बहुत बढ़िया बेटा, तुमने कहा यस। अब एक बात बताओ बेटा, लिमिट h टेंस टू 0, ये फॉर्मेट कौन सा, 1 प्लस C/h प्लस DH होल पावर 2/h। तुमने कहा यस। अब एक बात बताओ बेटा ध्यान से, इसके एग्जिस्टेंस के लिए ये c जब तक c रहेगा ना, तो समथिंग अपॉन 0 दैट इज इनफाइनाइट की सिचुएशन बन रही है, और ये फॉर्मेट ही नहीं बन पाएगा। तुमने कहा यहाँ तो इनफाइनाइट की पावर इनफाइनाइट को इंडिटरमिनेट फॉर्म होती नहीं। मैंने कहा अच्छा, इसका मतलब बेटा इसके लिमिट के एग्जिस्टेंस के लिए ही ये खत्म होना चाहिए। तुमने कहा ये खत्म होना चाहिए, मैंने कहा हाँ बेटा ये खत्म होना चाहिए। अब बेटा ये अगर खत्म हो रहा है, मैंने कहा हाँ बेटा ये खत्म है, तो ये खत्म कैसे होगा। तुमने कहा बेटा ये खत्म इस तरह से होगा कि अगर मैं c को 0 कर दूं तो ये खत्म हो जाएगा। मैंने कहा, और फिर बेटा c तो 0 हो जाएगा, और RHL कितना हो जाएगा, तुमने कहा बेटा RHL हो जाएगा e टू द पावर लिमिट h टेंस टू 0, c तो 0 हो गया, खत्म। अब DH इंटू 2/h, ये h से h कैंसिल हो गया, दैट इज अपने आंसर क्या हो जाएगा बेटा, तुमने कहा e की पावर 2d। ओके, e की पावर 2d, मैंने कहा RHL हो गया बेटा e की पावर 2d। बहुत ही बढ़िया, आराम से हमने फाइंड कर लिया। ओके बेटा, अब हमारे को समझ में आ गया कि कोई बोले RHL की वैल्यू कितनी है, कि e की पावर 2d, c की वैल्यू कितनी है, तुमने कहा 0, अभी d की वैल्यू फाइंड करना। मैंने कहा अच्छा अभी फाइंड करते हैं, अभी RHL को यहीं रखते हैं। अब बेटा मुझको LHL भी रिक्वायर्ड है। अच्छा, LHL चाहते हैं, मैंने कहा हाँ बेटा पहले मैं LHL फाइंड करता हूँ। बेटा LHL क्या होगा, तुमने कहा बेटा 0 से कम के लिए, तो लिमिट h टेंस टू 0, और ये कितना बेटा तुमने कहा A1 माइनस h साइन h। बेटा माइनस में है तो एक माइनस और एक दूसरा माइनस खत्म हो जाएगा, प्लस B cos h प्लस 5 अपॉन h स्क्वायर। बहुत ही बढ़िया बेटा, 0 माइनस h रख दिया मैंने, तुमने अब बिल्कुल बहुत आराम से बेटा। अब देखो इस क्वेश्चन को मैं कैसे डील करूं, इसको आपको अगर ये समझ में आ जाए तो मेरा काम बन जाए। मैंने लिमिट के केस में ऐसे क्वेश्चन बताए थे बेटा। LHL इक्वल कितना, तुमने कहा बेटा लिमिट h टेंस टू 0, इसको मैं ऐसे कह दूं a माइनस AH, और साइन h की सीरीज क्या, तुमने कहा साइन h की सीरीज, मैंने कहा बेटा h माइनस h क्यूब बाई फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 को मैंने 6 कह दिया, प्लस b cos h की सीरीज क्या, तुमने कहा 1 माइनस h स्क्वायर बाई फैक्टोरियल टू 2 प्लस 5 अपॉन h स्क्वायर। बहुत आराम से बेटा, बात मेरी ध्यान से सुनते जाना, तुमने बिल्कुल हम ध्यान सुनेंगे। बेटा ये कितना हो गया, तुमने कहा लिमिट h टेंस टू 0, ये बेटा a वाले जो कांस्टेंट है उसको अलग करते जाओ। तुमने कहा a प्लस b प्लस 5, ये एक साथ, तुमने कहा यस, अपॉन h स्क्वायर। अच्छा अपॉन h स्क्वायर, मैंने कहा हाँ बेटा
एच स्क्वायर वाले तुमने कहा बेटा माइनस प्लस एच स्क्वायर कॉमन लूँ बेटा, बाई एच स्क्वायर करूँ तो यहाँ क्या रहेगा, माइनस ए और प्लस बी। बहुत बढ़िया बेटा, ज़बरदस्त। माइनस ए प्लस बी, बहुत ही बढ़िया, आराम से, कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा हाँ बेटा, वो में कोई परेशानी नहीं है। कितना हो रहा है, एच स्क्वायर वाला, यस, ए एच स्क्वायर तो माइनस है, और यहाँ से माइनस बी बाई टू। ध्यान से बेटा थोड़ा सा देखो, ए प्लस बी प्लस 5 अपॉन एच स्क्वायर वाला। एच वाला कोई टर्म है क्या, तुमने एच वाला तो कोई टर्म नहीं है। एच स्क्वायर वाला कितना टर्म है, ए इंटू एच स्क्वायर तो माइनस है, और कौन था बेटा, माइनस बी बाई टू। बहुत बढ़िया बेटा, माइनस बी बाई टू। मैंने कहा हाँ बेटा माइनस बी बाई टू, ये भी एच स्क्वायर वाला टर्म है तो के, और प्लस कितना बेटा, माइनस माइनस प्लस ए एच फोर बाई 6 एच स्क्वायर। बहुत बढ़िया। अब एक बात बताओ, ये तो कैंसिल हो गया, तो LHL हमारे पास कितना आ गया। तुमने कहा बेटा इसके डिफाइंड होने के लिए पहली शर्त है कि a प्लस बी प्लस 5 इक्वल 0 हो। एक तो हमारे को समझ में आ गया a प्लस बी प्लस 5 इक्वल 0 है, और दूसरा बेटा फिर इसकी वैल्यू कितनी आ गई। तुमने कहा बेटा a प्लस बी प्लस 5 अपॉन, ये तो खत्म हो गया, ये वैल्यू आ गई माइनस ए माइनस बी बाई 2। बहुत ही बढ़िया, मस्त बेटा। तुमने कहा हाँ बिल्कुल बेटा, आराम से, तो माइनस LHL की वैल्यू ही आ गई। अब बेटा ये फंक्शन उसने कहा है कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल 0। तुमने कहा है, तो मैं ऐसे कह दूँ RHL बेटा तुम तो LHL हो, इक्वल तुम F0। बहुत बढ़िया बेटा। देखो RHL LHL को मैं बराबर करता हूँ F0 के, और फिर मैं RHL को करूँगा यहाँ से, फिर RHL को किसके बराबर करूँगा, F0 के। बहुत बढ़िया बेटा। RHL कितना था, तुमने कहा e की पावर 2d। बहुत ही बढ़िया। इक्वल कितना बेटा, तुमने कहा F0 कितना है, तुमने कहा 3 है बेटा। लॉग ले लो तो बेटा ये d इक्वल कितना हो गया, तुमने कहा 1/2 log e बेस 3। बहुत बढ़िया। d की वैल्यू आ चुकी और c की वैल्यू तो 0 थी, तो बेटा c और d दोनों की वैल्यू आ गई। अब बेटा यहाँ से देखो मेरे पास LHL कितना था, तुमने कहा माइनस ए माइनस बी बाई 2 इक्वल 3। अरे हाँ बेटा, ये तो क्या मैं इसको ऐसे कह दूँ, 2a माइनस 2a प्लस बी, सबको उधर ले आऊँ बेटा। तुमने कहा 2a प्लस बी प्लस 6 इक्वल 0। मैंने कहा हाँ। और एक क्या है बेटा, a प्लस बी प्लस 5 इक्वल 0। मैंने कहा बेटा सब्ट्रैक्ट करो, माइनस माइनस ये गया बेटा। तुमने कहा 2a से a कितना हो गया बेटा, तुमने कहा a प्लस 2 में से a गया, ये तो गया, और 6 में से 5 गया 1। अच्छा 0 मीन्स a की वैल्यू कितनी आ गई, तुमने कहा -1। जब बेटा a -1 आ गया तो बताओ b कितना, तुमने कहा b। मैंने कहा बेटा b। जब a -1 है तो b कितना बेटा, -1 प्लस -4। तो आप देखो a की वैल्यू भी आ चुकी, b की वैल्यू भी आ चुकी, c की वैल्यू भी आ चुकी, और d की वैल्यू भी आ गई। बच्चों जैसा क्वेश्चन है, आराम से हम डील कर सकते हैं। थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो ये क्वेश्चन बहुत आराम से बन जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस बेटा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ से 12th में बोर्ड में तो ऐसा क्वेश्चन कोई न कोई अटकता ही है, और कंपटीशन में भी ऐसा क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है बेटा। वो कभी भी इस तरह का क्वेश्चन दे के इंटीजर टाइप का क्वेश्चन इसमें बना सकता है, वो चाहे तो कैसा भी क्वेश्चन बना सकता है वो बेटा, मोर देन 1 करेक्ट वाले क्वेश्चन बना सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। मैंने बेसिक डेफिनेशन यूज किया और कुछ भी मैंने नहीं किया है। अब बेटा देखो, मेरे को ध्यान से मेरी बात सुनना। तुमने कहा बिल्कुल हम ध्यान से सुनेंगे बेटा। ये कह रहा है फंक्शन कंटिन्यूस है एट x इक्वल 0 पे, तो मुझे k की वैल्यू फाइंड करना है। तुमने कहा अच्छा कंटिन्यूस है, मैंने कहा हाँ। इसका मतलब लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 fx इक्वल f0। मैंने कहा बिल्कुल बेटा, एट x इक्वल 0 पे। मैंने कहा हाँ बेटा, तो ये सीन बनेगा। तुमने कहा तो बेटा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 fx कितना, तुमने कहा cos x की पावर cot स्क्वायर x। बहुत आराम से। और f0 कितना बेटा, k। बेटा आराम से। अब बेटा ये कौन सा फॉर्मेट है, तुमने कहा ये फॉर्मेट। मैंने कहा हाँ बेटा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0
ये वाला फॉर्मेट है बेटा। ये फॉर्मेट की बात करूँ तो ये cos 0 कितना 1 और cot 0 इन्फाइनाइट 1 की पावर इन्फाइनाइट। अच्छा बेटा इसको मैं ऐसे कह सकता हूँ 1 प्लस cos x माइनस 1 की पावर cot स्क्वायर x। तो मैंने कहा बिल्कुल बेटा ऐसे कह सकते हैं। तो बेटा इक्वल k है। मैंने कहा हाँ बेटा ये तो k है। तो इसको ऐसे कहते हैं e टू द पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 cos x माइनस 1 अपॉन cot स्क्वायर x को मैं डाउन में लाया tan स्क्वायर x। बहुत ही आराम से बेटा इक्वल k आ गया। अब x की जगह 0 रखे तो cos 0 1 माइनस 1 0/0 बेटा आराम से बेटा। अब बच्चों जैसी बात है, चाहे तो इसको सीरीज की तरह बनाएं या एल हॉस्पिटल रूल भी अप्लाई कर सकते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। अब बेटा देखो एक बात बताओ मुझको। तुमने कहा बिल्कुल क्या? मैंने कहा बेटा ये जो मैं यहाँ से एक्सटेंडिंग टू 0 है, मैंने कहा हाँ बेटा। क्या मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2? तुमने बिल्कुल कह सकते हैं -1 अपॉन tan स्क्वायर x इक्वल के। बहुत ही बढ़िया बेटा, 1 से 1 चला गया, बहुत ही बढ़िया। तो बेटा मैं इसको ऐसे कहता हूँ e टू द पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ये -2 एज इट इज। इसको ऐसे कहते हूँ साइन x/2 अपॉन x/2 का होल स्क्वायर इंटू x²/4 अपॉन tan x/x का होल स्क्वायर इंटू x²। बेटा मैंने x² से मल्टीप्लाई डिवाइड और यहाँ पे कर दिया। ये बेटा देखो x² से ये x² गया इक्वल के है। मैंने कहा हाँ बेटा। अब बेटा लिमिट अप्लाई करूँगा तो ये कितना हो गया बेटा? तुमने कहा ये 1 हो गया, ये भी कितना 1 हो गया और ये 2 इससे कैंसिल हो गया बेटा। तुमने कहा 2। अच्छा इसका मतलब बेटा हमारे पास आंसर क्या हो गया? e टू द पावर -12 इक्वल k, और यही हमारा आंसर है बेटा। बच्चों जैसी बात है, आराम से हम डील कर सकते हैं। बेटा ये क्वेश्चन है, मुझे इस क्वेश्चन को डील करना है। तुमने कहा अच्छा इस क्वेश्चन को डील करना है? मैंने कहा हाँ बेटा। ये कह रहा कंटिन्यूस है तो f0 फाइंड करना है जब x इक्वल 0 पे। मैंने कहा अच्छा बेटा सबसे पहले मैं RHL फाइंड करता हूँ, लिमिट h टेंड्स टू 0। तुमने कहा तो 3 माइनस cot इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर है बेटा ये। तुमने कहा अच्छा ग्रेटेस्ट इंटीजर है? मैंने कहा cot इनवर्स 2h² बाई h² माइनस 3/h²। बहुत बढ़िया, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर को वापस क्लोज कर दिया बेटा। ये h² गया, ये क्या हो गया? लिमिट h टेंड्स टू 0 3 माइनस cot इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर cot इनवर्स, ये तो 2 माइनस 3/h²। बहुत बढ़िया बेटा। अब h टेंड्स टू 0 करेंगे तो इनफाइनाइट आएगा cot, दैट मीन्स इट इज 3 माइनस cot इनवर्स इनफाइनाइट माइनस का, ओके। और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है। अच्छा एक बात बताओ बेटा, cot इनवर्स x का ग्राफ कैसा? तुमने कहा cot इनवर्स x का ग्राफ तो 0 से पाई के बीच में होता है। मैंने कहा हाँ बेटा, ये पाई और ये 0। बहुत ही बढ़िया। ग्राफ कैसा? डिक्रीजिंग ग्राफ। जब एक्सटेंडिंग टू माइनस इनफाइनाइट होता है बेटा, तो एक बात बताओ ये वैल्यू किसके बराबर होती है? पाई की। अच्छा इसका मतलब बेटा 3 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर पाई, दैट इज 3 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर पाई, पाई मतलब 3.14। मैंने कहा इसका मतलब बेटा RHL कितना आ गया? तुमने कहा RHL? मैंने कहा हाँ बेटा RHL, ये तो बेटा 3 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 माइनस 3 दैट इज 0, ओके। RHL तो 0 आ गया। अब बेटा मुझे LHL चाहिए, तो बेटा LHL तो ये है लिमिट h टेंड्स टू 0, ये 0 माइनस h का स्क्वायर h² और cos ऑफ e की पावर -1/h। एक बात बताओ बेटा, ये e की पावर ये तो 0 है और ये कितना बेटा? e की पावर -1/h। मैंने कहा अब h टेंड्स टू e की पावर माइनस इनफाइनाइट। मैंने कहा तो e की पावर माइनस इनफाइनाइट, ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से, बढ़िया। e की पावर माइनस इनफाइनाइट कितना? तुमने कहा e की पावर माइनस इनफाइनाइट। अच्छा e की पावर माइनस इनफाइनाइट तो 0 और cos 0 1 तो 0, ये बेटा 0 आ गया। बात ध्यान सुनना बेटा, ये कितना हो गया? e की पावर माइनस इनफाइनाइट। तुमने कहा 0 और cos 0 कितना? 1 और h की जगह 0 है तो 0 इंटू 1 दैट इज 0, तो ये 0। तो आप देख रहे हैं बेटा RHL
LHL इक्वल कितना, RHL, और ये किसके बराबर है बेटा, F0 के। अच्छा, इसका मतलब बेटा मेरे पास F0 की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। ये हमारा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल, आराम से हम डील कर सकते हैं। अब बेटा देखो उसने क्या कहा कि ये फंक्शन जो है कंटिन्यूस है x इक्वल 0 पे, तो F0 चाहिए। मैंने कहा बेटा कंटिन्यूस है, तुमने कहा यस, इसका मतलब बेटा कंटिन्यूस एट x इक्वल 0, मैंने कहा यस। दैट मीन्स अपन कह सकते हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 fx इक्वल कितना बेटा, तुमने कहा f0। बहुत बढ़िया बेटा, तो इसकी लिमिट फाइंड करें। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 अपॉन एक्स माइनस 2 अपॉन ई की पावर 2x माइनस 1। बहुत ही बढ़िया बेटा, इसको f0 के बराबर है। बहुत आराम से बेटा तुमने कहा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। बेटा यहाँ से एक बात बताओ, इसको एलसीएम ले, तुमने कहा ई की पावर 2x माइनस 1 माइनस 2x अपॉन x इंटू ई की पावर 2x माइनस 1, तुमने कहा इज इक्वल्स टू f0। टेंशन हमारे को बिल्कुल नहीं है, सीरीज ओपन कर लेते हैं बेटा। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ई की पावर 2x सीरीज क्या, 1 प्लस 2x प्लस 2x का होल स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 बस, और 1 माइनस 2x अपॉन कितना बेटा, x इंटू ये बेटा मैंने मान लिया 2x है तो 1 प्लस 2x, बस हायर पावर को नेग्लेक्ट कर रहा हूँ, या इसको ऐसे बोल देता हूँ तो भी क्या याद रखोगे, फैक्टोरियल 2 माइनस 1। ये बेटा ये 1 से 1 गया, इस 1 से ये 1 गया, ये 2x से ये 2x गया, इक्वल f0 है। बहुत बढ़िया बेटा। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ये कितना बेटा, तुमने कहा 4x स्क्वायर बाई 2 अपॉन कितना, तुमने कहा बेटा एक x कॉमन ले लो, x कॉमन ले लिया इससे, तो x स्क्वायर हो गया, यहाँ कितना हो गया 2 प्लस 4x बाई 2। बहुत बढ़िया बेटा, मैंने कहा हाँ बेटा ये हो गया। तुमने कहा बेटा ये 4x स्क्वायर बाई 2, ये तो 2 से 2 गया, ये 2 गया, और इट इज़ f0। बेटा ये x स्क्वायर से ये x हो गया। अब लिमिट लगा दो एक्सटेंडिंग टू 0, तुमने कहा एक्सटेंडिंग टू 0 तो 2 बाई 2 दैट इज़ f0, दैट इज़ f0 इज इक्वल्स टू 1। ये हमारा आंसर आ गया। बच्चों जैसा क्वेश्चन है, आराम से हम डील कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। थोड़ा सा भी देखोगे तो आपको लगेगा यार ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस में आ रहा है। मेरे हिसाब से बात आपको समझ में आ गई। अब बेटा देखो मुझे इस क्वेश्चन को डील करना है। तुमने कहा अच्छा, उसने कहा fx इज दिस, उसने कहा ये कंटिन्यूस है तो मुझे k की वैल्यू फाइंड करना। बेटा एक बात बताओ, आप मेरी बात अब तक आपको समझ में आ गया कि उसने कहा कंटिन्यूस एट x इक्वल 0, तुमने कहा इसका मतलब बेटा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 fx इक्वल किसके बराबर, तुमने कहा f0 के। बहुत बढ़िया। तो एक बात बताओ, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ये बेटा 36 की पावर x माइनस 9 की पावर x। बेटा एक बात बताओ, ये रखो, इन दोनों में कॉमन लो तो कितना आ रहा है, तुमने कहा 9 की पावर x, ये 4 की पावर x माइनस 1 कॉमन लो, 4 की पावर x माइनस 1 अपॉन बेटा कितना, √2 माइनस √1 प्लस 4 कॉस 1 प्लस कॉस x। बेटा इसको रेशनलाइज कर दूं क्या, तुमने कहा रेशनलाइज करना चाहता, मैंने कहा √2 1 प्लस कॉस x अपॉन √2 प्लस √1 प्लस कॉस x। बहुत बढ़िया, इक्वल k है ये हमारे पास। मैंने कहा हाँ बेटा ये तो k है। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ये कितना हो गया बेटा, तुमने कहा 9 की पावर x माइनस 1 और 4 की पावर x माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 माइनस कॉस x इंटू √2 प्लस √1 प्लस कॉस x। ओके, इक्वल के। बेटा वैल्यू रखते जाओ इस पे, 2 माइनस 1, बेटा मैं बेटा 9 की पावर x माइनस 1, 4 की पावर x माइनस 1 अपॉन 1 माइनस कॉस x। ओके, इनटू बेटा यहाँ पे अपन साथ सीधा मल्टीप्लाई में तो लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। बेटा यहाँ पे x की जगह 0 रखा तो cos 0 कितना 1, तो 1 प्लस 1 2 प्लस √2 प्लस √2 2 √2 इक्वल कितना है बेटा k है। बहुत बढ़िया बेटा।
अब देखो बेटा, मैं इसको ऐसे बोलूँ, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 9 की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू 9 की पावर x 4 की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स, बहुत बढ़िया, तो इंटू 2√2 और x से बेटा मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ये भी होगा, इक्वल क्या है। डाउन में क्या कहूँ बेटा, 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तुमने कहा यस। अब यहाँ एक्स स्क्वायर बाई 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूँगा, ये 1 से 1 गया। तुमने कहा यस। अब एक बात बताओ बेटा, ये कितना हो गया। तुमने कहा बेटा ये वैल्यू कितनी, तुमने कहा ये वैल्यू, मैंने कहा हाँ बेटा देखो ये एक्स स्क्वायर गया। तुमने कहा ये 2 इस 2 से गया। तुमने कहा यस। अब ये वैल्यू कितनी, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 9 पर। तुमने कहा ये तो हो गया log e9, बहुत बढ़िया, फॉर्मूला डायरेक्ट। ये कितना बेटा, तुमने कहा log e4, बहुत आराम से बेटा, इंटू √2 और बाकी तो बेटा साइन x बाई 2 होल स्क्वायर 1। बेटा इसको मैं ऐसे कह सकता हूँ 4√2 log 3 इंटू log 2 इक्वल कितना है बेटा, k। मैंने कहा हाँ बेटा ये तो k की वैल्यू है और यही हमारे पास k की वैल्यू है। बच्चों जैसी बात है, आराम से हम डील कर सकते हैं। देखो बेटा, मैंने आज की क्लास में केवल एक कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया बेटा कि अगर कोई फंक्शन बोले कंटिन्यूस है और किसी कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करना हो तो अपन बेसिक डेफिनेशन से यूज करके उस कांस्टेंट्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई। कल हम और डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।